देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर सियासत काफी गंभीर चर्चा में है। देश में इस वक्त चुनाव का दौर जारी है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच वार और पलटवार भी जमकर जारी है। बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 भारत के राज्य मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए होने वाले आम चुनाव हैं, जो कि नवंबर 2023 में संपन्न होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सियासत तेज होते जा रही है। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये तो वहां की जनता ही तय करेगी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्या है मध्य प्रदेश की जनता का मूड। इस विषय पर बात करने के और जनता का मूड जानने के लिए है इस बीच और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। सतना से श्रीधर पटेल और धार से आशुतोष सेन जी। हमारा सबसे पहले सवाल आशुतोष जी आपसे है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है एमपी की कुर्सी पर कौन बैठेगा? 2024 में विधानसभा चुनाव होने तय है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर अगर हम बात करें धार जिले की, तो धार जिले में लगभग विधानसभा की 7 सीटें मौजूद है और इन 7 सीटों में अगर फिलहाल अगर बात करें तो लगभग 5 सीटें कांग्रेस की है, जिनमें कांग्रेस के प्रत्याशी है। और अगर 2 सीटों की अगर बात करें तो उनमें भारतीय जनता पार्टी है विधायक। और अगर हम यहाँ की अगर लोगों से बात करेंगे तो हमारे यहाँ कुक्षी विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ पर अगर विधायक की बात करते हैं तो कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी इस समय कुक्षी विधानसभा में विधायक है। उन्होंने 63,000 मतों से इस कुक्षी में विधानसभा में जीत हासिल की थी। जी मैडम। आशुतोष जी, आपके पास कुछ लोग भी दिख रहे हैं, उन लोगों से बात करिए और पूछिए कि वहां पर जनता को किसका काम ज्यादा पसंद आ रहा है। हमारे साथ निसरपुर के सरपंच महोदय मौजूद है, जो कुक्षी विधानसभा में आते हैं और यहाँ के वो सरपंच भी रहे हैं। और उनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी और किसने विकास कार्य किए हैं। जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने क्या नहीं किया जी। मैं सामने जो अपोजिट जो भी लोग हैं जिनको ऐसा कहने में आता है कि यार शिवराज सिंह जी ने कुछ नहीं किया, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कौन सी ऐसी जो योजनाएं हैं जो योजनाएं नहीं की है। उन्होंने बहनों के लिए योजनाएं करी है, किसानों के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई है, व्यापारियों के लिए है, सभी समुदाय के लिए उन्होंने योजनाएं संचालित की। और प्रत्येक योजनाओं में जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है या स्थानीय जो भी जनता है उनको उसका पूरा की पूरा फायदा मिल रहा है। साथ ही में हमारा डूब क्षेत्र का भी बहुत बड़ा गांव है, निसरपुर 192 गांव में ये डूब क्षेत्र का गांव है। और इस गांव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उन्होंने जो योजना चालू की थी पुनर्वास पैकेज, जो परिवार को पुनर्वास पैकेज देना था, तो आज की स्थिति इस निसरपुर की ये है कि आज निसरपुर में, इतने बड़े निसरपुर में एक भी कच्चा मकान नहीं दिखता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। साथ ही अभी ये जो बाढ़ आई थी इसमें कुछ जो वहां पर 142 के लगभग जो व्यक्ति थे उनके मकान टूट गए हैं, तो उनके लिए भी अभी हमने भोपाल जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी और एनवीटीए के अधिकारियों से भी चर्चा की है। आशुतोष जी, मध्य प्रदेश की जनता को अगर एक दूसरा नाम बताना हो शिवराज सिंह जी चौहान के अलावा तो किसका नाम बताएगी? जी मैडम। आशुतोष जी, अगर मध्य प्रदेश की जनता मुद्दों को ध्यान में रखे और शिवराज सिंह चौहान के अलावा दूसरा नाम अगर किसी को बताना हो तो किसका नाम बताएगी? मध्य प्रदेश में जी, आप सवाल करिए वहां पर लोगों से, जितने भी लोग हैं वहां से सवाल करिए कि मध्य प्रदेश की जनता को आखिर कौन पसंद है। तो सीएम चौहान जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका नाम पीछे जाता दिख रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम आ रहा है। तो आप कौन सा चेहरा पसंद करेंगे? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार से इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जनता का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वो कमल का फूल रहता है। हम व्यक्ति विशेष पर राजनीति नहीं करते। हमारी जो पार्टी का चिन्ह है कमल का फूल, और निश्चित रूप से कोई भी बनेगा, लेकिन बनेगा भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का ही मुख्यमंत्री।
ये थे निसरपुर प्रॉपर के सरपंच साहब और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश पाटीदार जी भी है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार की आशुतोष जी, आप बदलाव हमारे चाहते हैं। साथ स्क्रीन पर बने रहिए, तब तक हम श्रीधर जी से पूछ लेते हैं कि वहां पर जनता को किसका काम ज्यादा पसंद आ रहा है। श्रीधर जी, आपने हमारा सवाल सुना? जी मैम। जी, अगर हम जी, चित्रकूट मध्य प्रदेश की विधानसभा जनता बात को करते हैं, कौन पसंद आ रहा है? मैम, हम सोनाली आपको बताते हैं कि चित्रकूट विधानसभा की जी। अगर बात करें तो चित्रकूट विधानसभा का रुख कुछ अलग होता है। जी। चित्रकूट हमेशा मध्य प्रदेश से कुछ अलग देखना पसंद करती है, हमेशा कुछ अलग सुनना पसंद करती है, अलग देखना पसंद करती है। जी। अगर मध्य प्रदेश की पूरी जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान एक तरीके से ऐसा वो मुख्यमंत्री रहे जो लोगों की सहायता रहे, लेकिन जी। अगर अभी की बात करें तो उनका नाम कहीं ना कहीं पीछे होते नजर आ रहा है। उनके दौड़ पे, मुख्यमंत्री के दौड़ पर उनका नाम पीछे हो रहा है इस समय। सोनाली जी। जी, तो मध्य प्रदेश की जनता को फिर कौन पसंद आ रहा है और वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी? देखिए सोनाली जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को पसंद करती आ रही है, करती रही, लेकिन जैसे उनका नाम पीछे जा रहा है तो एक नाम और उभर के आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी। और एक चीज हम आपको बता दें कि इस समय पूरे प्रदेश में कई जो भाजपा के नामी दिग्गज विधायक रहे हैं, उनकी टिकट काटी जा रही है और उनके जगह पर नामी ग्रामी केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दी जा रही है। श्रीधर जी, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उन लोगों से बात करिए और पूछिए कि वहां की जनता को आखिर कौन पसंद है और सीएम की कुर्सी पर वो किसको बिठाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय बरौदा क्षेत्र की काफी विशाल में जनता है हमारे साथ। हम बात करेंगे सीधा एक जनता जी हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह, उनसे बात करते हैं। संजय सिंह जी, इस वक्त आपको सीएम की कुर्सी पर कौन बैठना पसंद करेंगे? आप किसको देखना चाहेंगे सीएम की कुर्सी पर? सीएम की कुर्सी पर कमलनाथ को देखना चाहेंगे। तो मैम, आप सुन पा रहे हैं कि सीएम की कुर्सी पर ये जनप्रतिनिधि हैं जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह, ये कह रहे हैं कि हम सीएम की कुर्सी पर कमलनाथ को देखना पसंद करेंगे। दादा, किसको सीएम देखना चाहेंगे आप? जी, तो मुद्दा कौन सा है? कौन से मुद्दे को ध्यान में रख करके फिर अपना सीएम चुनेगी मध्य प्रदेश की जनता? क्या मुद्दा है? कमलनाथ में क्या ऐसी खूबियां हैं जो आप शिवराज सिंह को न चुन करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया को न चुन करके आप कमलनाथ जी को चुनना चाहेंगे? खूबियां कहाँ है? सबकी खूबियां क्या है? खूबियां कमलनाथ जी से? कमलनाथ जी जनता को मतलब हर मुद्दे में और उनका हर प्रकार से सहयोग करते हैं। और जो मतलब 15 साल बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने लोग लुभावन काम किए हैं और जनता को लुभा रहे थे। अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे तमाम योजना निकालते हैं। अभी तक ऐसी योजना क्यों नहीं जोड़े हैं? जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जनता में एक तरीके से होड़ सी मचा के रखी है, लूट सी मचा के रखी है कि जनता को कितना दिया जाए। क्या इस पर वोट बैंक का कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, वो तो हमेशा कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक वो गंगा नजर आई नहीं है कि कहाँ पे वो गंगा बह रही है। और वो जिस तरह से लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि उनका लुभाने का कोई भी जनता के बीच में फर्क पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की जनता फिर किसको देखना चाहती है? लगातार सीधा उनका कहना है कि हम कमलनाथ को पसंद करते हैं। और अगर शिवराज तो सिंह की श्रीधर जी, बात सवाल करें, पूछिए कि मध्य प्रदेश की जनता अगर कमलनाथ जी को देखना चाहती है तो कमलनाथ जी क्यों आए और ऐसा कौन सा ऐसा काम है जो कमलनाथ जी का जनता को पसंद आता है? कौन सा कार्य है जो आप पसंद कर रहे हैं? कमलनाथ जी ने सबसे प्रथम तो हमें सबसे अच्छा काम उनका ये लगा कि जो आज के समय जो पशु हैं, जो गाय हैं, आवारों जैसे घूमते रहती है, इन लोग बात करते हैं गौ माता की, इन लोग बात करते हैं रामचंद्र जी की, इन लोग बात करते हैं धर्म की नाम के वोटों को लोगों से मांगते हैं। और कमलनाथ जी ने बात तो जो करते हैं बाद में करते हैं, पहले काम करते हैं। उन्होंने गांव-गांव हर एक पंचायत में गौशाला बनवाए, उसके बाद उन्होंने कई विकास योजनाएं ऐसी लाई, किसानों के हित की बात की, उन्होंने बिजली के हित की बात की। जो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था, जिससे आम आदमी सब परेशान होता था, जिससे उन्होंने सीधे कर दिया 100 यूनिट 100 रुपए भी। बाकी आप
सबके सामने है कि कमलनाथ जी के क्या कार्य है, क्या अच्छे कार्य है। शिवराज सिंह की सरकार भी इस वक्त किसानों का बिल माफ कर रही है, क्या कहेंगे? अधिकारी नियंत्रण में है। शिवराज सिंह के पास अधिकारी नियंत्रण में नहीं है। गरीब किसान परेशान है, उसको नाप कराने के लिए कर्मचारी 10-10 हजार रुपए लेते हैं। कोई पटवारी नहीं सुनता, कोई तहसीलदार नहीं सुनता, थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही बिना पैसों की। इस कारण से आ रहा है। शिवराज सिंह तो मुख्यमंत्री अच्छा है और उसके नियंत्रण में जो सरकार के कर्मचारी और अधिकारी है वो नहीं रह गए, इसलिए जनता परेशान है। कमलनाथ जी की ऐसी क्या खूबियां हैं? कमलनाथ ने खूबियां हैं कि इसका अधिकारियों पे कुछ नियंत्रण रहता है। इस तरह की जो लूट मची हुई रहती है तो वो नहीं होती, कुछ डर भय रहता है। शिवराज सिंह की सरकार में मेरे को लग रहा है कि वही अधिकारी रहता है जो ऊपर सेटिंग दे करके आता है, मंत्री को सेट किए रहता है, वही यहाँ होता है। एक एक पटवारी साल से एक एक ग्राम पंचायतों में जहाँ पैसे की आमदनी वहां जमा हुआ है, वो क्यों नहीं हट रहा? ऐसे कौन से कारण है? शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो गाँव के शिक्षक गाँव में ही पढ़ा रहे हैं, वो स्कूलों में पढ़ाते ही नहीं है। स्कूलों में उनको राजनीति करना है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बराबर गिरावट आ रही है। कर्मचारी सुन नहीं रहा है, जनता परेशान। बात है दोनों में अंतर। जैसे चित्रकूट एक धर्म नगरी है और भाजपा की सरकार है प्रदेश में भी और केंद्र पे भी, लगातार भाजपा की सरकार धर्म के क्षेत्र पर अच्छे कार्य करने की कोशिश कर रही है, तो चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है, चित्रकूट क्यों बिछड़ा? क्योंकि यहाँ पर आप अगर कह रहे हैं तो कांग्रेस का ही विधायक है, तो चित्रकूट का पीछे क्यों? कांग्रेस का विधायक है तो सरकार तो बीजेपी की है, कांग्रेस का विधायक है, उसने काम नहीं किया तो ये तो जनता जाने क्या नहीं किया, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। और सरकार का भी काम है कि चित्रकूट को ध्यान दे, चित्रकूट धार्मिक के लिए अलग से प्रावधान रखे, अलग से बजट रखे। अभी बजट से रहे तो सरकार के जाने का समय आ गया तो उन्होंने मझगांव में 40 करोड़ का सीएम राजस्व दे दिया, कामत पर रिकमेंड दे दिया। आखिर 5 वर्ष तक क्यों नहीं दिए? अभी सिद्धांत बनवासी राम बना रहे हैं तो ठीक है, अब आपको विकास की और आप निकल पड़े तो अच्छा है। पर इस विकास के साथ साथ यदि 5 साल पहले से ध्यान देते, गांव में अभी भी रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, धर्म के साथ साथ पहले गांव को भी जोड़ने की जरूरत है, जब गांव मुख्य धारा में आएगा तभी कुछ हो पाएगा। चलिए, हम आपको बताया, हमारे साथ एक और आदमी है, हम इनसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि जब आप पहले आप ये बताइए कि आप किनको मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री में तो हम कमलनाथ को देखना चाहेंगे। कमलनाथ को, ये भी कमलनाथ को ही देखना चाहेंगे। लेकिन एक बात है कि पूरे जब कमलनाथ के यहाँ प्रशंसक हैं तो यहाँ चित्रकूट में भी अगर विधायक की बात करें तो कांग्रेस का ही विधायक है, लेकिन चित्रकूट अति पिछड़ा है, विकास के नाम पर शून्य है। क्या कांग्रेस का विधायक होते हुए भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ? आखिर क्यों? यहाँ पर कांग्रेस का जो विधायक था वो क्या नाकामयाब रहा? वो क्या जनता की सेवा नहीं की? जनता की बातों को सुनते नहीं है, अपनी जो लग्जरी गाड़ियों में बाहर बाहर घूमते हैं, कार्यालय में शोषण होता, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये सब यहाँ के जनप्रतिनिधि और क्या विधायक की कमी है? जैसा कि हम अभी भैया ने कहा कि यहाँ के विधायक सुनते नहीं है, यहाँ के विधायक जनता के कामों को ध्यान नहीं देते हैं, जनता के हित की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या अगर यहाँ से चित्रकूट से कांग्रेस का ही प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी को जनता नकार रही है तो क्या असर नहीं पड़ेगा प्रदेश पर, मुख्यमंत्री के श्रीधर जी आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक हम आशुतोष जी से एक दूसरा सवाल पूछते हैं। आशुतोष जी, अभी आपने देखा कि चित्रकूट की बात की जा रही थी, वहां की जनता को दूसरे सीएम चाहिए, कमलनाथ जी पसंद आ रहे हैं, और आप जिस जनता से बात कर रहे हैं वो भी एमपी की जनता है, उसे भाजपा की सरकार पसंद आ रही है, आखिर क्यों? हमारे साथ दूसरे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि आपको कमल पसंद है या कमलनाथ पसंद है। जी, वो कमल या कमलनाथ मतलब नहीं है हमको, तो ये आधा अधूरा जो पुनर्वास है, सरकार किसी की भी आए, लेकिन जो वर्षों से आधा अधूरा पुनर्वास है, इस पुनर्वास को हम पूरा चाहते हैं। जो आधे अधूरे काम है वो पूरे हो जाए। तो आपका क्या कहना है कि प्रदेश में सीएम चौहान की शिवराज सरकार होने के बावजूद भी आपके यहाँ प्रदेश में जो सरदार सरोवर से विस्थापित लोग हैं उनके काम पूरे नहीं हुए? अधूरे हैं, काम हुए हैं, घोषणा की है, बहुत बढ़िया करा है घोषणा करके, जो गरीब लोगों के मकान बने। सिर्फ घोषणा की है या धरातल पर कार्य भी किए? कार्य भी हुआ है पर आधा अधूरा हुआ है, कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। हमारा ये है कि ये कार्य पूर्ण हो जाए ताकि लोग विस्थापित हो जाए, अपने घर बार पूरे आधे अधूरे जो बन के पड़े हैं वो पूरे हो जाए। स्थानीय विधायक तो कांग्रेस का है, तो फिर क्या दिक्कत है? कांग्रेस का विधायक है तो कांग्रेस का विधायक भी क्या करे? सरकार अगर उनकी नहीं है तो वो क्या करेगा? और हम तो कहते हैं जिसकी सत्ता है विधायक से क्या लेना देना, वो तो सत्ता अगर भी है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो जो आधा अधूरा काम है वो पूरा हो जाए तो श्रेय भी तो उन्हीं को जाएगा ना, कोई अगला व्यक्ति को श्रेय जाएगा नहीं। तो ये जो आधा अधूरा है वो पूर्ण चाहते हैं हम कि पूरा हो जाइए। मैडम कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम जिस धार जिले से आते हैं वहाँ कुक्षी विधानसभा है, वहाँ पर जो एक सरदार सरोवर बांध है जिसके इफेक्ट के कारण ये काफी सारे गांव डूब गए थे, जिनके कई लोग आज भी विस्थापित लोग हैं, उनका आज तक अगर देखा जाए तो पुनर्वास पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ लोगों में रोष भी है। अगर देखा जाए तो प्रदेश में भले ही हमारी भाजपा की सरकार हो, मगर स्थानीय विधायक कांग्रेस का होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कार्य हो भी पा रहे हैं तो वो जो है उन लोगों के लिए हो रहे हैं जिन्हें इस डूब क्षेत्र से बाहर माना जाता है। तो ऐसे में जो डूब प्रभावित लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस पर रोष है और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हो। परिवर्तन होगा तो क्या कुक्षी में एक बार विधानसभा में फिर से बीजेपी का विधायक बनेगा क्या? ये भी हो सकता है, ये तो जनता के ऊपर है। जनता अगर आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी आए, हम पर्सनली किसी को पसंद नहीं करते, लेकिन हमारा तो ये है कि जो भी आए लेकिन ये आधे अधूरे काम को पूरा करे। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोगों की एक पीड़ा है कि आधा अधूरा जो विकास होता है लगभग उसको पूरा किया जाए। और अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसका तय करती है, किसको यहाँ पर विधायक बनाती है। वैसे भी अगर धार जिले की बात करें तो 7 विधानसभाएं हैं यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीधर पटेल जी, आपके पास और भी जनता दिख रही है, आखिर एमपी की जनता को कौन पसंद है और कुर्सी पर किसको बिठाएगी जनता? देखिए मैडम, हम सीधे जनता से ही सवाल करेंगे। आपका सवाल, एमपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी में किसको पसंद करेंगे आप? एमपी के मुख्यमंत्री कुर्सी में किसको बैठाना पसंद करेंगे आप? कमलनाथ को। कमलनाथ को क्यों? क्या चित्रकूट में जो कांग्रेस का विधायक रहा तो कितना विकास कर दिया, क्या आप कमलनाथ को पसंद करते हैं? विकास तो कुछ नहीं किए, हो गया सब अपना अपना देख रहा है आजकल। घर द्वार अपना बनाओ, बाउंड्री बनाओ, सब कुछ करो। जिस तरीके से यहाँ चित्रकूट में कांग्रेस का विधायक विकास नहीं कर रहे तो आप कांग्रेस की सरकार क्यों चाहते हैं? क्यों नहीं कोई अन्य सरकार? आम आदमी पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, भाजपा भी है, आखिरकार सरकार क्यों नहीं? है ठीक है, सरकार वो हो, लेकिन विधायक अपन को दूसरा चाहिए ना। संजय सिंह चाहिए अपन को विधायक। कांग्रेस प्रत्याशी चेंज होना चाहिए, कांग्रेस का जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। यहाँ पुनः सर्वे हो, कांग्रेस का सही प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया जाए, नहीं बनना चित्रकूट से कांग्रेस हारेगी बुरी तरह से। तो 20,000 वोट। कौन जीत रहा है फिर चित्रकूट में? कौन? इतना की बात नहीं कर रहे हम, कांग्रेस सर्वे करा कर रखे, सही कैंडिडेट नहीं रहेगी तो यहाँ 20,000 वोट से कांग्रेस हारने जा रही है। तो सोनाली जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी जनता है वह चाहती तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो चित्रकूट विधानसभा पे जो प्रत्याशी है नीलांशु चतुर्वेदी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनको एक भी आदमी यहाँ पसंद नहीं करता। आदमी चाहता है कि कांग्रेस पुनः सर्वे करे और प्रत्याशी का बदलाव करे, क्योंकि जनता का मानना है कि कांग्रेस में कुछ भी हो लेकिन विधायक में इतनी कमियां है। कांग्रेस के विधायक में नीलांशु चतुर्वेदी में क्या विकास नहीं किए। 7 साल केवल प्रेम सिंह, स्वर्गीय प्रेम सिंह जो विधायक रहे, यहाँ के पूर्व विधायक रहे, वह क्षेत्र की जनता से लड़ने रहे, तैयार रहे, क्योंकि जनता के हर काम वो बहुत ही सजाता से अपने परिवार की तरह हर वह कार्य करते थे जिनको जनता लेके जाती थी। लेकिन उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के कदमों पर नीलांशु चतुर्वेदी उतरे और उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया है। जनता का कहना, जनता चाहती है कि ऐसा प्रत्याशी यहाँ पर कांग्रेस का आए जो स्वर्गीय प्रेम सिंह के नाम को पुनः बहाल करे। उस नाम को कि स्वर्गीय प्रेम सिंह विधायक जो थे वो तो नहीं जीवित हो सकते, लेकिन उनके कार्यकाल उनके बहुत अच्छे रहे। क्या तरीके का प्रत्याशी खड़ा करें ताकि कांग्रेस यहाँ से जीत सकें। को मीटिंग बैठाएं, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चित्रकूट विधानसभा पिछड़ा है और पिछड़ा में अभी तक उसी तरह पिछड़ा, आजादी के 75 साल से आज भी पिछड़ा है। कोई विधायक बनता है तो वो सीधे भोपाल चला जाता है, किसी भी बात को नहीं सुनता है। ना तो विधायक निधि का पता रहता है, ना विधायक के कार्य का पता रहता है। जो माननीय प्रेम सिंह जी जितने भी कार्य स्वीकृत कराए थे वही कार्य आज तक हुए हैं। और उसके बाद
कोई भी नए कार का स्वीकृत नया कार नहीं हो पाया। तो सीधा सा मानना यह है कि चित्रकूट की जनता जी। कांग्रेस के प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक भी है नीलांशु चतुर्वेदी, उससे नाखुश नजर आते हैं। जी। यहाँ पर अगर खुश है यहाँ की जनता तो स्वर्गीय प्रेम सिंह से। प्रेम सिंह ऐसे विधायक थे जो गरजते थे, यहाँ के बिहार के शेर कहलाते थे और वह जनता के हर काम बड़े दरियादिली से करते रहे। लेकिन जब से उनके नाम पर नीलांशु चतुर्वेदी उपचुनाव जीते और उसके बाद 5 साल पूर्ण रूप से विधायक का कार्यकाल पूरा किया, जनता का मानना है कि उनके ना तो विधायक निधि का पता है, ना ही उनके किसी कार्य का पता है। वह जी। अगर वोट की मांग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी शादी में घी और शक्कर दे करके। जनता का कहना है कि घी और शक्कर देने से कोई विधायक नहीं बनाता, विधायक बनाया जाता है घी और शक्कर देने के लिए नहीं, जनता के विकास के लिए, जनता के हित में विकास की, धर्म नगरी के विकास के लिए। लेकिन अभी तक इन सब विषयों से कोसों दूर है चित्रकूट विधानसभा। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की जनता को सीएम शिवराज सिंह चौहान पसंद आ रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ भी पसंद आ रहे हैं। यहां पर मिली जुली सरकार बनती नजर आ रही है। तो क्या 2023 में भाजपा की जगह ले जाएगी कांग्रेस या फिर दोबारा से कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता ही तय करेगी और 2023 में जब चुनाव संपन्न होंगे विधानसभा के तो ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप देखते रहिए केकेडी न्यूज।